हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। और कैसे हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज पहला दिन है, 1 सितंबर है। सो 1 सितंबर है तो क्या ऐसी खुशी की बात है? यस, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिलीज सो मच। मतलब कि जो मैं कहती हूँ ना हमेशा, शेल्फ खाली करना। जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे, हम अपनी शेल्फ कैसे भरेंगे, राइट? और क्योंकि मैंने सब्लिमिनल पार्ट 2 बहुत जल्दी, कुछ दिन पहले ही अभी रिलीज़ कर दिया, तो वो एक्टिवेशंस हमारे चैनल पे और जल्दी हो गया और बेहतरी से और अच्छे से हो रहा है। इसका मैं एग्जांपल आपको आगे दूंगी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल विद प्रूफ। क्योंकि मुझे इतनी सारी आप लोगों की टेस्टिमनी आई है, लेकिन जो आज टेस्टिमनी मैं खुद दे रही हूँ, तो उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। उसके पहले ये जो पूरा मंथ है, हम लोग को रिलीज करने में बहुत डर लगता है। इट कुड बी सब वेरी पेनफुल, नो डाउट। तो मैं इसलिए मंथ की शुरुआत में बता रही हूँ कि आप कई कई तरीके से रिलीज करोगे इस थ्रू आउट द मंथ, थ्रू द ड्रीम, थ्रू योर ओन थॉट्स। आपको पुरानी यादें आ सकती हैं अपने चाइल्डहुड की, बचपन की, जिसको रिलीज़ करना है उससे कनेक्टेड आपको यादें आ सकती हैं, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। आपके घर में फैमिली में ट्रिगर्स हो रहे होंगे ऑलरेडी, जिसमें कि आप पुरानी बातें याद कर कर करके आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से आप रिलीज़ कर रहे हो, पर दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे टू रिलीज़। कलेश करके, लड़ाई करके कोई रिलीज़ करना इज़ नॉट द हेल्दी वे, ठीक है? तो क्योंकि उसमें आप नए जो हमारे वुंडेड इमोशंस उसको सप्रेस कर रहे हो। सप्रेस इमोशंस, रीवायरिंग मेडिटेशन और प्लस सब्लिमिनल पार्ट 2 इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज, ठीक है? लेकिन आज मैं बात बहुत गंभीरता से करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं है। हमारा पर्पस है हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, और ये हर सोल का पर्पस होता है, आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। तो मैं हर सोल की बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल मैं खुश क्यों हूँ कि जब हम लोग रिलीज करेंगे तो हम एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे। हर पोर्टल को वेलकम करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि यस, हर पोर्टल, नेचर की हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए ही हो रही है। नेचर की हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए हो रही है, ठीक है? हमारे अंदर हमने कुछ गंदा क्रिएट किया है, तो वो हमारे को वो हेल्प कर रही है इस तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता, हम लोगों के आगे 4 लोगों के 10 बुराइयां गिन सकते हैं, हम अपनी एक भी नहीं गिन पाते हैं। एंड नेचर इज हेल्पिंग यू, सपोर्टिंग अस टू क्लेंस वॉट इज इनसाइड अस, राइट? और तभी हम अब न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, अवेकन हो पाएंगे। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ अपने सब्लिमिनल पार्ट 2 की आज। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे मैट्रिक्स का राजा कौन है? ऑफ कोर्स योर माइंड, ठीक है? और अगर राजा को ही बंदी बना लिया जाए तो पूरा राज्य आपका, ठीक है? तो अक्सर आप देखो, जो अदर एनर्जीज होती हैं वो आपको कैसे मैनिपुलेट करती हैं? आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है? ये लोग, आप लोग जो ये इनसे जब डरते हो ना नेगेटिविटी से, तो वो कैसे आपको ट्रैप में लेती है? आपके माइंड को हाईजैक करके, या आपके घर के लोगों के माइंड को हाईजैक करके। तो अल्टीमेटली इस माइंड को ही हाईजैक करके, इस मैट्रिक्स के राजा को ही बंदी बना के आप के ऊपर राज्य कर सकते हैं, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्यों है? ये मैट्रिक्स के राजा के संग इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों इसको हाईजैक किया जाता है? क्यों माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है? क्योंकि इस माइंड को हमेशा सेंसेशंस चाहिए, राइट? कुछ ना कुछ डुअलिटी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको रोमांस चाहिए, आपको, यू शुड हैव समवन इन योर लाइफ। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, पर तब भी सेंसेशन नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। रोमांस चाहिए, बटरफ्लाइज चाहिए, लव इन द एयर होना चाहिए, रेड बलून्स चाहिए,
ठीक है, या वो मुझे छू रहा हो तो कुछ सेंसेशन, बबली फीलिंग सेंसेशंस चाहिए। डीएम तारीफ करे, बोले कि मैं तुम्हें बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पा रहा हूँ, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे ये जो बड़े जूसी बबली सेंसेशंस हैं, ये चाहिए। और अगर ये नहीं चाहिए तो दुख चाहिए। कई लोगों की ज़िंदगी में दुख नहीं होते तो वो ढूंढते हैं कि कहीं से हमको दुख मिल जाए और हमें कुछ फील करने को, कुछ सेंस करने के लिए सेंसेशंस हों, कि भाई हम कहें कि हाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है, सफरिंग्स हैं। लाइक ये सब क्या है? सफरिंग्स सेंसेशंस हैं। हम दुख है, डिप्रेशन हो रहा है, ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं, बर्बादी हो गई है, एट्सेट्रा, ये सब क्या है? सेंसेशंस है। और जिनकी ज़िंदगी में नहीं होते वो ढूंढते हैं कि कहीं से मिल जाए, कोई कारण मिल जाए। आप नोट कीजिए। तो ये सब चीज़ें, और अगर आप थोड़ा बहुत ये सब वीडियो सुन के एक अलर्टनेस में आ गए हो, अवेयरनेस में आ गए हो कि भैया ठीक है, डीएम से भी हमको कोई ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है और हमें दुख भी नहीं चाहिए, हम मैट्रिक्स से उठना चाहते हैं, तो फिर सेंसेशन क्या होगी अगली? बोरियत। ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी चार्म ही नहीं है, मतलब कुछ रंग, कुछ कलर्स ही नहीं है। ना तो दुख है, ना खुशी में से मतलब है, और ना दुख से मतलब है। ज़िंदगी, लाइफ बहुत बोरिंग है। चलो क्या करें, कुछ खाना ही खा लेते हैं, कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं, कुक कर लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ तो कहीं से तो सेरोटोनिन मिले बॉडी को। तो आप देखिए ये सब ड्रामा क्या है? ये सिर्फ आपके माइंड को हमेशा सेंसेशन चाहिए। आपका माइंड, आपका राजा इतना वीक है, और अदर एनर्जीज इसी को ट्रैप में लेती हैं और आपसे कितने सारे कर्मा बना लेती हैं। जैसे कई लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, ये भी सेंसेशन है। पैसा चाहिए, ज़मीन की प्रॉपर्टी को लेके भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, या कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसके लिए? कि उसका, मेरा बॉयफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो गया, तो मुझे उसको, अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना है। मैं उसका खून कर देती हूँ, मैं कोई चाल चल देती हूँ, साजिशें कर देती हूँ। रेप क्या है? किसी सेंसेशंस चाहिए, वो प्लेजर चाहिए, और उस प्लेजर के लिए आपने कहीं पर थोड़ा सा पॉर्न वगैरह देख के इसको अपने एक्साइट किया, और अब उसको प्रैक्टिकली किसी के संग करना है, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कुछ सेंसेशन है, उनको रिलीज करने के लिए आपको एक बॉडी चाहिए, एवरीथिंग। सो ये सब क्या है? क्यों हम लोग सब कुछ जानते हुए भी कर्म बना रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड के हम अधीन हैं, और इस माइंड से निकलना ही मोक्ष है। आप लोगों ने बड़े बड़े गुरुओं की सुनी होंगी, मोक्ष ये होता है, एनलाइटमेंट ये होता है, वो होता है, ठीक है, सीधे शरीर का आसमान में जाना ही एनलाइटमेंट है, वॉटेवर। लेकिन मेरे लिए मोक्ष मतलब इस माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आना, और टोटली सोल ओवर पावर हो जाए, सोल का ओवर पावर करना माइंड को। फॉर मी दिस इज मोक्ष। मेरी डेफिनेशन मोक्ष की यही है, जीते जी यू कैन एंजॉय एनलाइटमेंट। जब आप सोल सेल्फ में आते हो, सोल की एनर्जी में आके अपने इस ब्रेन को अपने अंदर, अपने कब्जे में ले लेते हो, राइट? और तब आपको कोई भी एनर्जीज भी मैनिपुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैनिपुलेशन सिर्फ माइंड से ही होता है। इसी जब भी मेरे पास कोई आता है ना कि फलाना हम पे वो टोटका हो गया एक्सेट्रा, मैं कहती हूँ आई कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ माइंड से और सोल से, बस यही मेरी पॉलिसी है। सो ये माइंड हमेशा चाहता है कि आप कभी भी सोल से आज़ाद, आपकी सोल आज़ाद ना हो पाए, आप सेंसेशंस में, लॉजिक में फंसे रहो, और इसीलिए कितने, हम में से कितने लोग हैं जो सोलमेट के चक्करों में फंस जाते हैं। अभी रेट्रोगेट में भी क्या होता है? रेट्रोगेट में आपके पुराने सोलमेट्स लौट के आते हैं, और आप क्यों उनसे कनेक्ट करते हैं? क्योंकि आपको भी सेंसेशन चाहिए। हमारा जो रेट्रोगेट था अभी, उस पर आपके रेट्रोगेट में आपके ओल्ड लवर्स थे, आपके जो एक्स पार्टनर्स थे, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि वो मेरे ड्रीम में आया और वो मेरे वो उसको मुझसे मुझे कांटेक्ट किया, एंड हमारा बहुत अच्छा लव था। यहाँ तो ट्विन फ्लेम बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हम कैसे मैनिपुलेट हो गए कि हमको फिर सेंसेशन चाहिए। वो सोलमेट हमें सेंसेशन दे रहा था, ठीक है, ट्विन फ्लेम सेंसेशन नहीं देता। अब सच्चाई ये है कि रियल ट्विन फ्लेम, जो रियल डिवाइन मैस्कुलिन होता है, वो सेंसेशन आपको तब तक नहीं देता जब तक आप ये सेंसेशन की, ये जो माया जाल से
आप उठ नहीं जाते हो। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन को रोमांस नहीं करना है, वो थर्ड पार्टी भी रोमांस करता है ना, तो आपके संग रोमांस क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसको ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, वो पपेट है, वो आपके संग रोमांस, कोई भी रोमांस ज़्यादा नहीं करेगा, कुछ भी आपको वो सेंसेशन नहीं देगा। कब तक? जब तक कि आप इस सेंसेशन के माया जाल से ऊपर उठ नहीं जाते हो, आप अवेकन नहीं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अवेकन होना ज़रूरी है। पता नहीं क्यों लोग इस जर्नी को सिर्फ एक लड़का लड़की और शादी तक ही समझते हैं। दिस जर्नी इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल, क्योंकि ये आपको जीते जी आपको मोक्ष दिलाने वाली जर्नी है, ट्रांसफॉर्म करने वाली जर्नी है। जीते जी आप दुख से उठकर एक असीम शांति को प्राप्त करने की ये जर्नी है। विक्टिम एनर्जी से एक पीसफुल एनर्जी में आने की जर्नी है। मतलब समथिंग बियॉन्ड द, आप लोग जिस रिलेशनशिप तक सोचते हो उससे बहुत ही बियॉन्ड एंड ब्यूटीफुल जर्नी है ये। और जो ये कम्युनिटी में लोग ट्विन फ्लेम्स के बारे में बोलते हैं, ये जर्नी तो वो है ही नहीं जो कि बाहर कहा जाता है कि बस प्यार मोहब्बत। और आई नो आई एम गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक, बट ज़रूरी है, मैं भी सप्रेस इमोशंस रिलीज़ कर रही हूँ कि ये सिर्फ प्यार मोहब्बत और घर तोड़ने वाली जर्नी, नॉट एट ऑल। ये जर्नी कितनी खूबसूरत है, जो आपको अवेकन कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो आपको ये सिखा रही है कि आपको माइंड से सोल में आना है, जो ये सिखा रही है कि हमको कैसे माइंड की गिरफ्त को छोड़ना है, माइंड से आज़ाद होना है, जो कुछ सिखा रही है कि कैसे सोल सेल्फ में आके हम माइंड को अपने अंदर ट्रेन करके माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको माइंड की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है, बट सोल ट्रेन करें माइंड को, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट, राइट। सो अभी टेस्टिमनी क्या थी? इतनी सब बातें मैंने इतनी लंबी कर दी। टेस्टिमनी ये थी कि एक डीएफ थी जो कई महीनों से, आई थिंक ये बहुत सी डीएफ के संग होता है कि ये जो माइंड आप लोग को हाईजैक कर देता है, वो कई महीनों से नेगेटिविटी के जाल में फंसी हुई थी। मैं भावना का कल सेशन आया था मुझे, और उसको समझ में आ रहा है कि मैम से कांटेक्ट करना है, बट उसको नहीं करने दिया जा रहा था। और ये एक के साथ नहीं, आप में से बहुतों के संग होता है, मुझे पता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कई मंथ्स जब आप लोग सफ़र कर लेते हो, उसके बाद आप लोग मेरे पास पहुंचते हो, मैम पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आपको कांटेक्ट करना चाह रही थी और मैंने कांटेक्ट नहीं किया। तो अब टेस्टिमनी क्या है? जब सबमिनल कई दिन से जो मेरी डीएफ थी वो कुछ मैनिपुलेशन में थी, एनर्जीज के, शी वॉज नॉट डूइंग करेक्ट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, इनर वर्क भी प्रॉपरली शायद हो रहा था या नहीं हुआ था, व्हाटएवर, बट उसकी एनर्जी सही नहीं थी। उसके डीएम से भी उसका कांटेक्ट बंद हो गया था, राइट। जब सबमिनल पार्ट 2 किया, डीएम से कांटेक्ट हुआ और कुछ डीएम ने ऐसा ट्रिगर किया कि शी हैज़ टेकन सेशन विद मी, अर्जेंट सेशन फॉर 30 मिनट्स, जिसमें कि मैंने सब कुछ समझा। तो सबसे बड़ी जो सबमिनल पार्ट 2 की जो टेस्टिमनी है कि उस मेडिटेशन ने ऐसा एक्टिवेशन किया कि उसका डीएम कम से कम उसकी कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आके उसने ट्रिगर किया, और ट्रिगर करके वो जो नेगेटिविटी उसको चोक कर रही थी टुवर्ड्स अ मेंटोर के आने के लिए, वो नेगेटिविटी रिलीज हुई एंड शी कांटेक्ट मी एंड आई गाइड हर। तो ये इस प्रकार से नेगेटिविटी भी एक ऐसी सप्रेस्ड हमारे अंदर है जो रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये चोकिंग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चोक करती है ट्विन फ्लेम्स को, कि आप अपने मेंटोर से कनेक्ट ना हो पाओ, जिससे कि आप फंसे रहो विक्टिम एनर्जी में, परेशानी होते रहो, या आपको दिमाग में, आपने कई जगह सुना है कि ये जर्नी खुद आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए और अपनी सुनिए और अपने दिल की सुनिए, और दिल की सुनते सुनते हम लोग इतनी देर कर देते हैं कि हम जर्नी पे गड़बड़ कर देते हैं। कई चैनल्स पे आपने सुना होगा कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ही दिल की सुनिए, आपको गॉड खुद गाइड कर रहा है। फिर गॉड ने हमें भी तो आप ही के लिए लेके आया है।
खैर वॉट एवर, दिस इज समथिंग डिफरेंट टॉपिक। लेकिन इस प्रकार से हम सोच सोच के अपने आप को खुद मैनिपुलेट करते हैं। हम लगातार विक्टिम एनर्जी में घिरते जाते हैं, गलती पे गलतियां करते जाते हैं, सप्रेस इमोशंस पे सप्रेस इमोशंस क्रिएट करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, और हमें पता चलता है एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब चीज़ ठीक चल रही है, हमें लगता है। जैसे कि मैंने कल भावना को बोला कि एक कारपेट पे आप अगर बैठे हुए हो, आप उस पर सो भी रहे हो, लेट भी रहे हो, आपको वो साफ लग रही है कि कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत साफ मेरी कारपेट है, बट द डे यू विल क्लीन योर कारपेट, आपको कितनी गंदी धूल उस पर से निकलेगी। मतलब हमें लग रहा है, क्योंकि हम एक विक्टिम एनर्जी में है, एक नेगेटिव एनर्जी के उसमें कहते हैं ना उस मायाजाल में है, ट्रैप्ड है, कि हमें लग रहा है कि एवरीथिंग इज स्मूथ, बट कुछ भी स्मूथ जा नहीं रहा है और हमें पता चल भी नहीं रहा है। जब वो धुलेगी नेगेटिविटी, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में थे। तो दिस इज समथिंग वेरी ऑसम, आई थिंक टेस्टिमनी ऑफ द सबलिमिनल पार्ट 2। सेकेंड थिंग कि आप में से बहुत लोग बता रहे हैं कि आपके घर में कुछ हल्के हल्के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कि पास की चीज़ें बाहर आप खुद रिलीज़ कर रहे हो या वो रिलीज़ कर रहे हैं, या आपके ड्रीम्स में ऐसे आपके पास्ट के लोग आ रहे हैं जिनके संग आपके सप्रेस्ड इमोशंस थे एंड दैट नीड टू क्लियर। तो एक्चुअली में कहाँ कहाँ पर आपकी सप्रेस्ड एनर्जी स्टक है, वो सब आपका इनर चाइल्ड का कोई सिचुएशन आपके ड्रीम में आ सकता है, नहीं तो आपको बैठे बैठे याद आ सकता है और एकदम से आप ट्रिगर हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपके सरफेस पे भी आ रही है। ये आज की एनर्जी भी है, ये इस मंथ की भी एनर्जी है, और ये एक्चुअली सबके संग होएगा। बस सबलिमिनल पार्ट 2 से उसका एक्टिवेशन फास्ट और बहुत ही स्मूथली हो रहा है, और आप स्मूथली उसको रिलीज कर रहे हो। अंत में एक सप्रेस इमोशंस मैं भी रिलीज कर देती हूँ। आप में से कई बार लोग मुझे व्हाट्सएप पे, कल ही किसी ने लिखा कि मैम आपकी चैनलिंग बहुत अच्छी थी और मैं सेशन लेने ही वाली थी और मुझे मेरा आंसर मिल गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती यहाँ पर हूँ कि अगर एक का सेशन आया है तो बाकी लोग सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हों तो उनको चैनल पर ही आंसर मिल जाए। बट कई सालों से मुझे ये आप लोग लिखते आ रहे थे, या नीचे कमेंट में भी लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में भी, कि मैम मैं आज सेशन लेने ही वाली थी और आपने उसका आंसर दे दिया। अब इसमें आप लोग जो ये लिखते हो, या तो आप ये मत लिखा करो, क्योंकि एक्चुअली में आप सेशन लेने ही वाले थे और आपको आंसर मिल गया, मतलब इट इज समथिंग, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आपको एक कहते हैं ना अपने कर्मों की एनर्जी एक्सचेंज का जो मौका मिला था वो आपसे छूट गया है। इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने सुना होगा कि शादियों में, हिंदुओं की शादियों में अक्सर दक्षिणा होती है, मतलब कि मांग, बुआ ने मांग भरी तो उसको उनका क्या कहते हैं, नेक, हिंदी में नेक, भाभी का नेक, बुआ का नेक। आपको पता है ये नेक क्यों होता है? इतना ज़्यादा हमें वो जूता चुराई पे नेक सब क्यों दिया जाता है? इन शॉर्ट, ये सब जो कर्म होते हैं, हम उस कर्मों से अपने आप को उस बंधन में ना फंसें। बुआ ने हमारी मांग भर के एक कर्म हमारे पे किया है, उस कर्म से रिलीज़ करने के लिए कि आगे अगले जन्म में वो कर्मा हम चुकाएं। हम हिंदुओं में हम लोगों ने नेक के फॉर्म में उसको बांट दिया है। तो ये जो नेक होता है या दक्षिणा होती है, या पंडित जो दक्षिणा लेते हैं, वो अपने कर्म का एक्सचेंज लेते हैं, जैसे कि आप अगले जन्म में उस कर्म के भागीदार ना हो। तो आपका अगर बच गया है, आप सेशन लेना नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है, मेरा भी इंटेंशन यही होता है। बट कभी ये लिख के खुश मत हो कि मेरे को सेशन लेना बच गया। ठीक है, आपने वो चांस खो दिया जहां आप अपने कर्म के बंधन को रिलीज करने जा रहे थे। ठीक है, सो ये जो बात मैंने बोली है, ये पूरे मंथ की चैनलिंग है कि ये मंथ आप बहुत कुछ रिलीज़ करोगे, बहुत कुछ आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे, बट ये सब आपकी बेहतरी के लिए होगा। रिलीज़ योर सप्रेस इमोशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल।